स्वागत है। आज हम एक काफी अहम नए कानून पर बात कर रहे हैं जी। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025। ये भारत के ऑनलाइन गेमिंग सीन को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, और जो आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले। हाँ, जानकारी यही कहती है कि करीब 45 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी संख्या है जी। ये लोग ऑनलाइन मनी गेम से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और नुकसान 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। जाहिर है ये सिर्फ अब मनोरंजन का मामला नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। सही कहा। और देखिए, WHO भी अब गेमिंग डिसऑर्डर को एक, क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति मानता है। अच्छा। तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। तो ये बिल असल में इसी गंभीर मसले से निपटने की कोशिश है। तो इसके दो मकसद हुए हैं ना, एक तो लोगों को बचाना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये ऑनलाइन गेमिंग के जो खतरे हैं, जैसे लत लगना, पैसों की बर्बादी, धोखाधड़ी, उनसे नागरिकों को बचाना चाहता है। और दूसरी तरफ जो इसके अच्छे पहलू हैं, मतलब पॉजिटिव साइड्स, जैसे ई स्पोर्ट्स हैं या सुरक्षित सोशल गेम्स जिनसे कुछ सीखने को मिलता है या स्किल्स बढ़ती हैं। हाँ, रचनात्मकता, कौशल विकास, इन चीजों को ये बढ़ावा देना चाहता है। तो ये सिर्फ रोक टोक नहीं है, एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये बात दिलचस्प है कि सिर्फ क्या बुरा है उसे रोकना नहीं, बल्कि क्या अच्छा हो सकता है उसे आगे भी बढ़ाना है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो जानकारी हमारे पास है उसमें गेम्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। बिल इन तीनों को कैसे देखता है अलग अलग? हाँ, यहीं पर चीज एकदम साफ हो जाती है। बिल जो है वो ई स्पोर्ट्स, मतलब जो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव डिजिटल खेल होते हैं, और ऑनलाइन सोशल या एजुकेशनल गेम्स जो मनोरंजन के लिए हैं, सीखने के लिए या मेलजोल के लिए, उन्हें तो ठीक मानता है। हाँ, उन्हें तो ये बढ़ावा दे रहा है। इन्हें सुरक्षित और कह सकते हैं फायदेमंद माना गया है। लेकिन जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, मतलब जिनमें पैसा लगाकर खेला जाता है, चाहे वो स्किल वाले हों या किस्मत वाले। हाँ, चाहे वो स्किल पर आधारित हों या मौके पर या दोनों के मिक्स पर, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी तरह पाबंदी Yes. उन्हें चलाना, उनका ऐड देना, पेमेंट लेना देना, सब गैर कानूनी। सब कुछ। बिल्कुल, ऐसे गेम्स ऑफर करना, उनको फैसिलिटेट करना या उनका विज्ञापन करना अब कानूनन जुर्म माना जाएगा। और सजा भी काफी सख्त रखी गई है। जो लोग ये गेम्स चलाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजर्स, उन्हें 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे। और विज्ञापन करने वालों के लिए? उनके लिए भी है। उन्हें 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। अच्छा। और अगर कोई ये गलती बार बार दोहराता है तो सजा और भी कड़ी होगी। और पैसों के लेन देन का क्या? उस पर भी रोक है, और सरकार के पास ये अधिकार भी होगा कि वो ऐसे गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर सके। ठीक है, तो ये तो हुई मनी गेम्स पर रोकने की बात। पर बिल का जो दूसरा पहलू था, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, वो कैसे होगा? हाँ, वो भी जरूरी है। देखिए, ई स्पोर्ट्स को अब बाकायदा एक खेल का दर्जा दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, मतलब अब ये बाकी खेलों जैसा माना जाएगा? जी हाँ, खेल मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइंस बनाएगा, अकादमियां खुलेंगी, रिसर्च सेंटर्स बनेंगे। इसे देश की जो मुख्य खेल नीतियां हैं उनका हिस्सा बनाया जाएगा। और सोशल गेम्स? उसी तरह जो सुरक्षित सोशल और एजुकेशनल गेम्स हैं, खासकर जो बच्चों के लिए आयु उपयुक्त हों, एज अप्रोप्रिएट। हाँ, एज अप्रोप्रिएट, उनके रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक सिस्टम बनेगा, ताकि डिजिटल लिटरेसी और हेल्दी मनोरंजन बढ़े। और इन सब पर नजर रखने के लिए एक रेगुलेटर की भी बात थी, कोई अथॉरिटी? जी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। इसका काम क्या होगा? इसका मुख्य काम होगा गेम्स को क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग कैटेगरी में रखना, उन्हें रजिस्टर करना। और ये तय करना कि कौन सा गेम मनी गेम है। हाँ, ये तय करना कि कोई गेम मनी गेम है या नहीं, और अगर लोगों की कोई शिकायतें हैं तो उन्हें सुनना और उनका निवारण करना और गाइडलाइंस जारी करना। तो कुल मिलाकर ये बिल सिर्फ सख्ती नहीं कर रहा, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश है। इनोवेशन भी हो और लोग सेफ भी रहें। निश्चित रूप से कोशिश यही है कि भारत जो है वो डिजिटल इनोवेशन का फायदा उठाए, ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। लेकिन साथ ही नागरिकों को मनी गेमिंग के जो बड़े खतरे हैं, जैसे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, ये भी तो मुद्दे हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है, उनसे भी बचाना है। और ये बिल अकेले काम नहीं करेगा? नहीं, ये मौजूदा कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा। जैसे आईटी एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, आईजीएसटी एक्ट है। अच्छा। जो विदेश से चलने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं
उन पर भी नियम लागू करने में मदद करेगा। तो आखिर में इसका मतलब क्या समझे? ये बिल क्या वाकई एक बड़ा बदलाव लाएगा? देखिए, क्षमता तो है। ये क्रिएटिव इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने, युवाओं को सुरक्षित मौके देने का वादा तो करता है और भारत को शायद जिम्मेदार गेमिंग पॉलिसी में एक लीडर भी बना सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। कदम तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, पर असली चुनौती होगी इन नियमों को लागू करने की। लागू करना, हाँ, वो हमेशा एक चैलेंज होता है। खासकर उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जो भारत के बाहर से ऑपरेट करते हैं। उन तक पहुंचना, उन पर कार्रवाई करना वो आसान नहीं होगा। सही बात। और एक सवाल मन में आता है, जिस तेजी से ये डिजिटल दुनिया बदल रही है, क्या ये कानून भविष्य में भी, मतलब आने वाले समय में भी, इनोवेशन और सुरक्षा के बीच सही तालमेल रख पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए एक जरूरी मुद्दा।